जाती है, 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन कलर की जो तरंग दैर्ध्य है, जो चलने की क्षमता है, वो कौन जो होता है रेड कलर का, वो सबसे कम होती है। लाइट को थोड़ा सा घूम के आना पड़ता है, बहुत लंबा। वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, यानी जो हमारे पास श्वेत प्रकाश यानी सफेद लाइट आ रही है, वो किस तरीके से अलग अलग कलर्स में विभाजित हो जाती है, अलग हो जाती है, तो वो हम देखने वाले हैं। एक प्रिज्म किस तरीके से श्वेत प्रकाश को, व्हाइट लाइट को किस तरीके से वो अलग अलग कलर में बिखेर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो भाई सबसे पहली बात क्या है, जब भी कोई प्रकाश किरण ठीक है, प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं, किसी प्रिज्म में प्रवेश करती है तो भाई वो क्या करता है, उसका अपवर्तन होता है। ठीक है, वो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक, अपवर्तन होता है, लेकिन ये क्या है, 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से भैया? सबसे पहला है बैंगनी। ठीक है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, जिसको हम क्या है, विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। क्या? विबग्योर। अगर आपको सीरीज में याद रखना हो, VIBGY O और R। देखो भाई, बात क्या है, हमें इसको सीरीज में याद रखना होता है कि भाई सबसे ऊपर कलर यानी जो सबसे ऊपर कलर है रेड कलर है। सबसे ऊपर कौन सा कलर है? रेड कलर है। उससे नीचे ऑरेंज कलर आ रहा है, उससे नीचे येलो कलर आ रहा है, उससे नीचे ग्रीन कलर आ रहा है, उससे नीचे ब्लू कलर आ रहा है, I से इंडिगो और V से वॉयलेट। ठीक है, तो यानी हम इसकी शुरुआत जो करते हैं वो कहां से करते हैं? नीचे से करते हैं, विबग्योर की। यानी V जो है, वॉयलेट कलर जो है, वो हमारा सबसे नीचे आता है। ठीक है, यानी इसका बात क्या है, जो कलर सबसे नीचे है, ठीक है, वो सबसे कम दूरी तय करता है। ठीक है, यानी उस कलर की जो तरंग दैर्ध्य है, जो चलने की क्षमता है, वो सबसे ज्यादा कम है। ठीक है, क्योंकि उसका विचलन कोण, क्या विचलन कोण सबसे ज्यादा होता है। विचलन कोण हम लास्ट लेक्चर में पढ़ गए थे, डेल्टा के बारे में। ठीक है, जब हमारे पास किसी प्रिज्म में कोई प्रकाश किरण आती है और जो निर्गत किरण है, उसको उनके बीच बनने वाले कोण को, ठीक है, जो आपतित किरण है, ठीक है, किसी प्रिज्म पर, तथा जो निर्गत किरण है किसी प्रिज्म पर, उन दोनों के बीच बनने वाले कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। और विचलन कोण, ठीक है, जिसके लिए सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ठीक है, यानी जो विचलन कोण है वो सबसे ज्यादा किसके लिए? बैंगनी रंग के लिए, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो बैंगनी रंग है वो सबसे कम दूरी तय कर पाता है और वो आसानी से बिखर जाता है। लेकिन रेड कलर, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, वॉयलेट से ऊपर इंडिगो आएगा, ठीक है, इंडिगो से ऊपर ब्लू आएगा, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। रेड कलर की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है। क्यों? क्योंकि इसका विचलन कोण क्या होता है? सबसे कम होता है। क्या? विचलन कोण जो होता है रेड कलर का, वो सबसे कम होता है। तो इतना ये था हमारा बेसिक सा, मैंने आपको समझा दिया। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हम एनालाइज करते हैं इसके पैटर्न को, कि भाई जो हमारे पास ये आपको 7 कलर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनको हम क्या, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल कलर जो दिखाई दे रहा है, इसको क्या है, विबग्योर से याद रखते हैं, VIBGYOR। ठीक है, विबग्योर से आपको सीरीज में याद रहेगा। V जो कलर है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम कम होती है, क्योंकि उसका विचलन कोण क्या है, सबसे ज्यादा है। रेड कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लंबी होती है। इसलिए तो जितने भी सिग्नल है, जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, या फिर ट्रेन के सिग्नल्स होते हैं, या फिर जितने भी वार्निंग वाले मार्क्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मतलब आप वार्निंग मार्क्स देखते हैं, ठीक, वार्निंग मार्क्स जैसे एक्सीडेंटल एरिया का लिखा हुआ होता है, इस तरीके से। तो बात क्या है, वो सारे रेड कलर में इसलिए होते हैं कि भाई दूर से आदमी देख के पहचान जाए कि हाँ भाई ये क्या है, एकदम से। मतलब बात क्या है, लाल कलर सबसे ज्यादा दूर से दिखाई देता है, बैंगनी कलर मतलब सबसे कम दिखाई देता है। ठीक है, दूर से लाल कलर सबसे ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है और मतलब कहने का मतलब क्या है, विचलन कोण सबसे कम है। तभी तो सूरज भी हमें लाल दिखाई देता है सुबह और शाम के वक्त। क्यों? क्योंकि ये जितने भी कलर है ना, जितने भी ये, ठीक है, येलो तक जितने भी कलर हैं, सारे के सारे बिखर जाएंगे, बचता है केवल क्या, ऑरेंज और रेड। कुछ ऑरेंज बचता है, कुछ रेड बचता है, जिसकी वजह से क्या है, हमें जो सूरज का रंग है लाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब भाई ये कंडीशन समझ लो कि हमारी पृथ्वी यहाँ है, ठीक है, तो जब बात क्या है, यहाँ पर हमारा सूरज होता है जब हमारा सिर पे होगा, ठीक है, बिल्कुल पास में होता है, सीधी रोशनी पड़ती है हमारे ऊपर, तब हमें क्या, येलो कलर की रोशनी दिखाई देती है। बाकी जो किरणें हैं वो
बिखर जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब कहते शाम का वक्त होता है तो उसकी लाइट को थोड़ा सा घूम के आना पड़ता है, बहुत लंबा ट्रेवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है जो उसकी पीली लाइट है उसका भी क्या है मतलब वो भी क्या है बिखर जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है। और हमें केवल लाल रंग का सूरज दिखाई देता है। तो इसको हम बाद में समझेंगे क्योंकि ये हमारे पास एक अलग से कॉन्सेप्ट है, ठीक। और ये जो विबग्योर है, ठीक है, क्या विबग्योर जो ये हमारे पास पैटर्न है इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। इस बैंड को हम कहते हैं क्या स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो बात क्या है, विक्षेपण कहते किसे हैं? विक्षेपण कहते हैं जो प्रकाश, ठीक है, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को, ठीक है, प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजन को हम क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। अवयवी रंगों यानी जो वो 7 कलरों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, उन रंगों में विभाजन को हम क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा साफ सुथरा बना देते हैं, बहुत ज्यादा गंदा कर दिया हमने। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई ये 7 कलरों में डिवाइडेड है, ठीक है, वॉयलेट और रेड का आपको क्लियर पता चल गया। अब लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है और जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट पैटर्न में आ जाते हैं कि भाई अगर ये कंडीशन हो जाए जो श्वेत प्रकाश का जो श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन है वो करा जा सकता है। पुनर्योजन का मतलब है कि एक व्हाइट लाइट से पहले उसे हम कलर जो 7 कलर थे ये वाले इनमें डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद उसके सामने एक और उल्टा कहते हैं प्रिज्म रख देंगे और फिर उससे क्या करेंगे हम उसे एक व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर देंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण आती है तो वह 7 कलर में डिवाइड हो जाती है और उसके सामने अगर हम उल्टा एक प्रिज्म रख दें और वो 7 कलर की लाइट जब एक साथ मिलकर आगे निकलेंगी उनका अपवर्तन होकर बाहर निकलेंगी, निर्गत किरण जो होगी हमें एक व्हाइट कलर की प्राप्त होगी, ठीक है। इसी को हम कहते हैं श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन, ठीक है। और इंद्रधनुष हमें मतलब इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है और सूरज हमें लाल क्यों दिखाई देता है, इन सब के बारे में हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में विद ए ग्रेट एक्साइटमेंट।